कई स्टूडेंट आके बोलते हैं कि सर प्लांट किंगडम बड़ा डिफिकल्ट सा टॉपिक लगता है, कैसे भाई? ये तो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में होता है वैसा ही है। तो प्लांट किंगडम में क्या होता है? सबसे पहले आप समझ लो कि सिंपल टू सिंपल स्ट्रक्चर आएगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गन है, जिसको बोलते हैं थैलस। फिर क्या होगा? दो ऑर्गन वाला आएगा जिसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। फिर तीन ऑर्गन वाला आएगा। तो दो से तीन ऑर्गन वाला, तीन ऑर्गन से क्या? जिम्नोस्पर्म, जिसके पास सीड्स और फ्लावर्स हैं। और उससे भी आगे जाएगा क्या? जिसके पास सीड कोड भी है और फ्रूट कोड भी है। तो ये हुआ पूरा इवोल्यूशन, वही तो है प्लांट किंगडम। तो इससे आपको पता चलता है कि हम जा रहे हैं फ्रॉम सिंपल स्ट्रक्चर टू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, है ना? लेकिन अब इसको मैं डिटेल में लेके जाता हूं। प्लांट किंगडम के टाइप्स शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या आएगा? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड सबसे जाएंगे आगे और जाएगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आएगा क्या? फ्लावरिंग प्लांट्स। यस। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं क्या? क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स यानी जिनके पास सीड्स भी नहीं है और जिनके पास कोई फ्लावर भी नहीं है। ऐसे प्लांट्स जो हैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही ऑर्गन है उसके पास, इसका मतलब है थैलोफाइटा। फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के पास एक ही ऑर्गन, वो ऑर्गन का नाम क्या है? ऑर्गन का नाम है थैलस। जैसे अपनी काई हो गई, है ना, आएगी जिसको बोलते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि एक ऑर्गन से दो ऑर्गन वाले प्लांट आए। दो ऑर्गन वाले प्लांट का नाम क्या है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का एग्जांपल क्या है? रिक्शिया, मार्केंशिया, मोस। यस। और इससे हम आगे जाएंगे तो आएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या आएगा? टेरिडोफाइटा में आएंगे तीन ऑर्गन, यानी कि रूट, स्टेम एंड लीफ, तीनों आएंगे जिसको हम बोलते हैं फन। यस। अरे भाई फन नहीं, FERN, फन। और इससे आगे हम जाएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है? जिसके पास फ्लावर भी है और सीड्स भी है। अब यहां पे याद रखना, जो चीज मैं बोल रहा हूं ना, ध्यान से सुनना। देखो, अगर कोई इंसान है तो इंसान के पास स्किन तो है ही। क्वेश्चन यही है कि उसके ऊपर उसने शर्ट डाला है या नहीं डाला है। वैसे ही हर सीड के पास सीड कोट तो है ही। सवाल यही है कि उसके ऊपर फ्रूट कोट है या नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे हमारे सलमान खान। सलमान खान कैसे? ओ जान जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। तो ये क्या है? ये है जिम्नोस्पर्म। ये सलमान खान जिम्नोस्पर्म कैसे है? भाई मैंने पहले ही बताया, जैसे सीड है तो सीड कोट है, वैसे ही इंसान है तो उसकी स्किन है। सवाल ये है कि उसके ऊपर ये शर्ट है या नहीं है। तो यहां पे जिम्नोस्पर्म है, यानी सीड है तो सीड कोट है, लेकिन फ्रूट कोट नहीं है। तो यहां पे सलमान खान टॉपलेस है और इनके पास स्किन है, लेकिन स्किन के ऊपर शर्ट नहीं है। इसी तरह से जिम्नोस्पर्म हो गया क्या? वो हो गया सलमान खान। और इसका जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल रहता है साइकस, पाइनस, काफी एग्जाम्पल है। अब है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मेरे जैसे, जिसके पास स्किन भी है और स्किन के ऊपर शर्ट भी है, इसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का मतलब यह है कि सीड है, सीड कोट भी है और एडिशनल फ्रूट कोट भी है। तो वो वाले सलमान खान में और ये मेरे पिक्चर में क्या फर्क है? तो भाई इसके ऊपर ना शर्ट और कोटी, दो दो चीजें डाली है, तो वो बोलते हैं फ्रूट कोट। यस। तो फ्रूट कोट वाले कौन से हैं? रोज हैं, हिबिस्कस है। बस ये हो गया पूरा आपका प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, बात खत्म हो गई। यस।